हेलो स्टडी बडीज। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी वायरस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी माने हाईली रिमेन्स एक्टिव इवन आफ्टर 1/1 लाख डाइल्यूशन। यानी अगर 1 लाख वाटर सेल्स में अगर एक भी वायरस हुआ तब भी वो हमें इन्फेक्ट करने के लिए काफ़ी होता है। फिर अगला है केमिकल रेजिस्टेंस। हाईली रेजिस्टेंस टू मॉइस्ट एसिड, टू मोस्ट एसिड, अल्कलाइन एंड सॉल्ट। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, यानी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिससे एसिड से, अल्कलाइन से और सॉल्ट से। इवन बाई वेनेस्ट्रॉप एसिकोन या अल्कोहल एक लो टेम्परेचर हो तब भी वो ये उसको सरवाइव कर सकता है। फिर तीसरा है हीट रेसिस्टेंस। सरवाइव 80 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 डेज। ये 80 डिग्री सेल्सियस तक 2 दिन तक सरवाइव कर सकता है, बट इसे टोटली इनएक्टिव, लेकिन बहुत ही एकदम जल्दी से इनएक्टिव हो जाता है एट 85 to 90 डिग्री सेल्सियस। 85 to 90 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिव हो जाता है विथ इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर। फिर अगला है रेडिएशन इफेक्ट। अनअफेक्टेड बाई ब्रीफ एक्सपोजर टू सनलाइट। यानी अगर इस पर सनलाइट पड़ेगी थोड़ी देर के लिए तो भी इसको कुछ नहीं होगा, एक्सरे पड़ेगी तब भी कुछ नहीं होगा, और अगर मरकरी के वेपर्स पड़ेंगे थोड़ी देर के लिए तब भी इसको कुछ नहीं होगा। फिर अगला है फिल्टरेशन। पास थ्रू ब्रीफ फील्ड और कैम्ब्रेन। ये बहुत छोटे एरिया से भी पास कर जाता है। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मीन्स रिटेन इन्फेक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर ये किसी लिविंग सेल से बाहर है तब भी अपनी इन्फेक्टिविटी तो बहुत समय तक जारी रख सकता है। फिर उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन है केमिकली आइसोलेटेड यूजिंग सैफरिन। सैफरिन का यूज़ करते हम लोग इसे केमिकली आइसोलेट कर सकते हैं, बट प्रेसिपिटेशन डिस्ट्रॉयड बाय इथाइल अल्कोहल। लेकिन जो प्रेसिपिटेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे एथाइल अल्कोहल से। फिर उसके बाद है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन लाइक प्रोटीन के जैसा सेगमेंटेशन। व्हेन सेल सैप इज सब्जेक्टेड टू हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। जब सेल तो हम लोग हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज पे ज़्यादा सेगमेंट करते हैं तो ये प्रोटीन जैसा सेगमेंट हो जाता है। अगर आपको सेंट्रीफ्यूजेशन के बारे में वीडियो चाहिए तो चैनल पर अपलोड है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। फिर अगला है मल्टीप्लिकेशन एंड ग्रोथ। इंक्रीज multiplication and growth, increase in number and size within living protoplasm of the cell। यानी ये अपना नंबर और अपना साइज बढ़ाएगा अगर ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर हो। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट्स टू हेल्दी बाई हेडिंग इनसाइड। और ये बहुत आसानी से ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और वेक्टर स्पेशलाइजेशन इन फर्स्ट ट्रांसफर्टेड वायरस, यानी इंसेक्ट जो है वो वायरस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो स्पेशल वायरस है वो ट्रांसफ़र हो सकता है टू फाइटोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन के थ्रू, यानी फिजिकल टच से थ्रू भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। आई होप स्टडी बड़ी आपको समझ में आया होगा। देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।